हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन नर्सिंग की कॉमन मेडिकल टर्म लेके आए हैं जो बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि कोई ना कोई टर्म कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में आ जाएगी। तो उसका जब तक आपको उसका मतलब पता नहीं होगा तब तक आप या तो थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे या फिर अगर क्वेश्चन एमसीक्यू करोगे तो उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही जो टर्मिनोलॉजी है उन्हीं में से आपको 4 आंसर दे दिए, ऑप्शन दे दिए। तो चारों ऑप्शन में से अगर आपको मतलब पता होगा कि इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी का मतलब क्या है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं, कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि छोटी सी जानकारी उनको भी मिल सके। तो अपन चलते हैं कॉमन मेडिकल टर्म। तो आप टर्म है डिस्निया। डिस्निया मीन्स क्या होता है? डिस्निया मीन्स होता है डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत होना डिस्निया कहलाता है। अगर किसी मरीज को हो रहा कि डॉक्टर ने बोला कि उसको डिस्निया हो रहा, तो अब डिस्निया का मतलब जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे। डिस्निया का मतलब होता है डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होना। अगली जो टर्म है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब क्या होता है? swallowing फूड एंड लिक्विड, मतलब निगलने में अगर परेशानी हो रही है किसी मरीज को, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, चाहे वो खाना खा रहा हो चाहे वो पानी पी रहा हो, अगर उस टाइम निगलने में उसको परेशानी हो उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। अगली टर्म है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया मतलब है पेनफुल यूरिनेशन, मतलब अगर कोई पेशेंट है बाथरूम करने जाता है तो वो कंप्लेन करता है कि बाथरूम करते टाइम मुझे पेन होता है, तो उसका मतलब है कि उसको डिस्यूरिया हो गया, मतलब पेनफुल यूरिनेशन। जब वो बाथरूम करने जाएगा तो उस टाइम पर पेन होना डिस्यूरिया कहलाता है। अगली जो टर्म है हेमेच्यूरिया। हेमेच्यूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड का आना हेमेच्यूरिया कहलाता है। ठीक है, अगला है हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस का मतलब होता है कि वॉमिटिंग इन ब्लड, अगर जो वॉमिटिंग है उल्टी है, अगर उल्टी में ब्लड का आना हेमेटोमेसिस कहलाता है। अगर यूरिन में आ रहा तो फिर इसको बोलते हैं हेमेच्यूरिया। ठीक है, अगली जो टर्म है साइनोसिस। साइनोसिस क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन का नीला पड़ जाना साइनोसिस कहलाता है। ठीक है, वो की जो पेरीफेरी, जैसे ये उंगलियां, पैर की उंगलियां या हाथ की उंगलियां, पेरीफेरी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये साइनोसिस। ठीक है, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। अगली जो टर्म है एडिमा। एडिमा क्या है? स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड एक्युमुलेशन, फ्लूइड के जमा होने के कारण अगर हाथ पैरों में या पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है तो उसको बोलते हैं एडिमा। ठीक है, अगली जो टर्म है जॉइंडिस। जॉइंडिस का मतलब क्या है? पीलिया। तो येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड आई, स्किन का पीलापन हो जाना और आई, आँख का पीलापन हो जाना, उसको बोलते हैं जॉइंडिस। किसी मरीज को अगर जॉइंडिस, डॉक्टर ने बोला कि इसको जॉइंडिस हो गया, मतलब इसको पीलिया हो गया। ठीक, अगली जो टर्म है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या है? इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल, WBC का बढ़ जाना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। और ल्यूकोपीनिया, WBC का कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। अगर ये WBC बढ़ी तो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर ये कम हो रही हैं तो इनको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अगली जो टर्म है ल्यूकोपीनिया, डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल, मतलब WBC का कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। अगली टर्म है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू। हाइपोक्सिया मतलब लो लेवल
ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना हाइपोक्सिया कहलाता है। लेकिन एक टर्म और है इससे मिलती जुलती, हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सीमिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होना हाइपोक्सीमिया कहलाता है। और हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन का कम होना किसमें, टिश्यू में। अगर टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सीमिया बोलते हैं कि लो ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, हाइपोक्सीमिया कहलाता है। एनीमिया क्या है, एनीमिया है लो हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड, मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। उसको हिंदी में बोलते हैं खून की कमी होना, एनीमिया कहलाता है। अगली है सिंकोप। सिंकोप क्या है, फेंटिंग एंड टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर किसी मरीज को थोड़े समय के लिए कॉन्शियसनेस आ जाती है, ठीक है, कॉन्शियसनेस मतलब जो कॉन्शियस है पेशेंट, किसी मरीज को अगर कॉन्शियसनेस खो देता है, अनकॉन्शियस की साइड चला जाता है, तो उसको बोलते हैं सिंकोप। सिंकोप मतलब कॉन्शियसनेस लॉस हो जाना सिंकोप कहलाता है, लेकिन टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। अगला है, अगली टर्म है माइल्जिया। माइल्जिया मतलब मसल्स में पेन होना माइल्जिया कहलाता है। अगली जो टर्म है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब एक्सेसिव बॉडी फैट या एक्सेसिव वेट ज़्यादा हो जाना ओबेसिटी कहलाता है। एक्सेसिव फैट का बढ़ जाना ओबेसिटी कहलाता है। अगली जो टर्म है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी और टिश्यू में पेन होगा, उसको बोलेंगे अपन इन्फ्लामेशन, ठीक है। अगली जो टर्म है हेमरेज का मतलब क्या है, हेमरेज का मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, हेमरेज कहलाता है। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना हेमरेज नहीं है, पर एक्सेसिव ब्लीडिंग होना हेमरेज कहलाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन मतलब डिफ़िकल्ट इन पासिंग स्टूल, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। और एक इसी का अपोजिट है डायरिया। डायरिया मतलब बहुत जल्दी स्टूल का पास होना डायरिया कहलाता है। अगर डिफ़िकल्टी हो आपको पासिंग स्टूल करने में, लैट्रिन जाने में परेशानी हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। और दस्त लग रहे हो अपन आपको, तो उसको बोलते हैं कि डायरिया बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन या छोटी छोटी क्लास आपके लिए एक दिन बहुत अच्छी साबित होगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।